अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। इस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है। एक तो 7 शराइत सामने आ चुकी हैं इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन। कौन सी वो शराइत है जिनके बाद मामलात आगे बढ़ सकते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। फार्म हाउस में बड़ी अहम मुलाकातें, और फार्म हाउस में मुलाकातों के नतीजे में क्या अदालत तक पहुंचे हैं शेर अफजल मरवत साहब, ये भी आपके सामने कहानी रखते हैं। और ईरान अमेरिका जंग और इसमें पाकिस्तान का किरदार, और खबर जो आ रही है फील्ड मार्शल के हवाले से, वो भी आपको देते हैं। लेकिन आगाज करेंगे क्योंकि दाखिली सियासत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कल से चल रही हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे, हफीजुल्लाह न्याजी ने एक खबर दी है और वो कह रहे हैं कि हुकूमत पर बहुत ज्यादा कड़ा वक्त आ पहुंचा है, मगर शायद हुकूमत को इस वक्त खबर होगी जब जमीन नीचे से सरक जाएगी। कल हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छे रवाबित जंग के सहाफ़ी अंसार अब्बासी, उन्होंने खबर दी, ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल से दी होगी। उस खबर के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आने लग गई कि कुछ शराइत हैं। अब असद तूर साहब ने कुछ शराइत बयान की और वो कह रहे हैं ये 7 शर्तें हैं जो इस वक्त सामने रखी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके साथ मामलात आगे बढ़ेंगे। ये आप सुनिएगा। एस्टेब्लिशमेंट के जो मुख्तलिफ तर्जमान हैं वो इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पस पर्दा मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि एक कशीदगी में कमी लाई जा रही है और उसी वजह से एक एतमाद साजी की फ़ज़ा बनाई जा रही है, जिसमें ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें पीटीआई के रहनुमा बैठे थे और दूसरी तरफ जो रियासती हुकाम का जो वर्चुअल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है, ठीक है। और उन्होंने कहा उसके बाद अब ये यहाँ से अब कोशिश की जाएगी कशीदगी मजीद कम की जाए, ठीक है। और इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने पीटीआई के जो लोग इस मुज़ाकरात में शरीक थे उनको कुछ रेड लाइन्स कन्वे की हैं। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बैरिस्टर गौहर होंगे और दीगर कुछ लोग होंगे पीटीआई के जो मुज़ाकरात को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, फिर लोग होंगे कोई एजेंसीज के, तो वो ये कहते हैं कि इसमें जो रेड लाइन्स हैं, ठीक है, उसमें जो पहली रेड लाइन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो फौज पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज करे, ठीक है, और अपने बयानात या अवामी खिताबात में मुसल्लह अफवाज को निशाना न बनाए। साथी यह है कि इमरान खान साहब अगर आप इन चीज़ों पर तय पाते हैं तो हम इमरान खान साहब के केसेस में एकदम सनाए कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको ढीला कर देते हैं। और इसके तौर पर उन्होंने पीटीआई को ये दिखाने के लिए कि देखो हम आपको इसमें रिलीफ दे सकते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जब चीफ सरफराज लोग बड़ा चढ़ के आ रहे थे कि लाएं वकील करें आर्गू। अगर अब एक जानिब ये सारा सिनारियो और दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत का अचानक अदालत पहुंचना और अदालत में ये पिटिशन लेकर जाना कि अली अमीन गंडापुर को दोबारा से वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर बहाल किया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि अली अमीन गंडापुर को बहाल किया जाए के साथ साथ शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो एक सजा याफ्ता शख्स के कहने के ऊपर या हुक्म के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दिया या उनको ओहदे से हटाया गया तो उनको वापस बहाल किया जाए। इससे वाज़ेह ये भी समझ आता है कि गालिबन सुहेल आफरीदी कंट्रोल नहीं हो रहे। एक जानिब जहाँ मुज़ाकरात और डायलॉग या नेगोशिएशन या रिकन्सिलिएशन की बातचीत हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ ये भी तैयारी की जा रही है कि इफ इन केस जो हतमी फाइनल वार्निंग मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीमा खान और सोहेल आफरीदी ने दी थी, अगर चीजें उस तरफ नहीं जाती तो फिर सोहेल आफरीदी की जगह अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठे। लेकिन इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड है जो शहजाद अकबर साहब बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत ने वफाकी आईनी अदालत में दरखास्त दी है कि सोहेल आफरीदी को हटाकर अली अमीन गंडापुर को दोबारा वज़ीर आला बनाया जाए। वो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल को ही मैंने इस खबर के हवाले से बता दिया था कि सोहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर की बाकायदा मुलाकात हुई है शेर अफजल मरवत से। शेर अफजल मरवत राना सनाउल्लाह के साथ गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस गए, अली अमीन गंडापुर से मिले। अगर वो इस दरखास्त पर अमल दरामद कराना चाहे तो एक हवालदार ही काफी है। अगर अली अमीन इसमें मुलव्वस नहीं तो वो अदालत में दरखास्त डाल सकते हैं कि मैं बहाल नहीं होना चाहता, अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। इंटरेस्टिंगली अली अमीन गंडापुर का जो स्टेटमेंट सामने आया है वो कह रहे हैं कि मैंने अपने कायद इमरान खान की हुक्म के ऊपर इस्तीफा दिया, यानी उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। ये मतलब वो इंडोर्स कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं शेर अफजल मरवत की उस बात को या उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने पिटिशन अदालत के अंदर डाली है। तो एक जानिब एक नया महाज भी तैयार किया जा रहा है, गालिबन सोहेल आफरीदी को हटाने के लिए, दोबारा से अली अमीन गंडापुर को लाने के लिए भी तैयारियां दूसरी जानिब चल रही हैं। फिर वो 7 शराइत भी अपनी जगह के ऊपर हैं और साथ ही वो तमाम तर लोग जो खबर रखते हैं, जिनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, रवाबित हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त है, समझ तब आएगी जब पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन, और फिर साथ ही जो अदालतें हैं उनसे भी दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान के ऊपर। अदालतें जो खासतौर पे अब जिस तरीके से अदालतें डिजाइन कर दी गई हैं, अब सरफराज डोगर साहब का जो कोर्ट है उनके बेंच ने जो इमरान खान और बुशरा बीबी का केस चल रहा है उसके ऊपर ये वाजे कर दिया है कि अगर अब अगली समात के ऊपर भी आपके जो वकील हैं वो तिब्बी बुनियाद पर या तिब्बी वजूहात के बायस अगर पेश नहीं होते और अगर आप उनकी जगह कोई मुतबादिल कानूनी नुमाइंदगी नहीं पेश करते, तो ऐसी सूरत में
दस्तयाब रिकॉर्ड और कानून के मुताबिक निपटा दी जाएंगी तमाम तर दरखास्तें और अदालत जो है वो फैसला जारी कर देगी। यानी यहाँ पर हमने देखा नैब की जानिब से या आप कहें प्रोसिक्यूशन की जानिब से, FIA हो कोई भी हो, कितनी कितनी बार जो है वो मामलात को टाला गया। कभी किसी का पेट खराब हो जाता था, कभी किसी को नींद से आंख नहीं खुलती थी, कभी किसी जज की कोई पर्सनल कमिटमेंट होती थी, और इमरान खान के केसेस को कितना लटकाया गया हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, जब फैसला देना होता था तो तब आनन फानन उनको वाइंड अप कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर तिब्बी बुनियाद पर या तिब्बी वजूहात के बायस अगर मेडिकल टर्म्स के ऊपर वकील नहीं पहुंच पा रहे इमरान खान और बुशरा बीबी के बिहाफ के ऊपर, तो वहाँ कहा जा रहा है कि फौरन जो है वो नुमाइंदगी कोई और करे, कानूनी मुतबादिल टीम हो, वरना हम फैसला सुना देंगे। तो यहाँ पर अदालत को फौरन से जल्दी जो है फैसले की पड़ गई है और अदालत कह रही है कि हम बहुत जल्दी फैसला सुना देंगे। दूसरी जानिब जो आप कहें कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं इस तमाम तर मामले को, वो बाकायदा तौर के ऊपर ये जो 190 मिलियन पाउंड केस और उसमें सरफराज डोगर साहब का जो किरदार है, बेशक उनको जितना कहा जाए आप ये केसेस ना सुने, आप इनसे दस्तबरदार हो जाएं, किसी और बेंच को ट्रांसफर कर दें, लेकिन उसके ऊपर सवालात उठा दिए हैं जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं सहाफियों ने, और कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि मुकदमा एक है, फरीक दो हैं, इंसाफ का मयार अलग अलग है। नैब 3 हफ्ते का वक्त मांगे तो 3 माह दे दिए जाते हैं। वैसे हद हो गई है, थोड़ा दिल बड़ा करके जो है वो लिखना चाहिए था कि ये कैदी का हक है, फेयर ट्रायल हर कैदी का हक है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं अदालतें क्यों डिजाइन की गई, ये आईनी बेंचेस और ये तमाम तर कोर्ट्स और फिर हर चीज 2 सीनियर जजेस को एक सीट करके या अफरीदी को बिठा देना कुर्सी के ऊपर लाके, यानी हर चीज एक डिजाइन के तहत हुई। 26वीं तरमीम एक डिजाइन के तहत आई, 28वीं तरमीम एक पूरे प्लान के तहत आएगी, तो वही कोर्ट्स हैं उन्हीं लोगों को सर्व कर रही है। ये सारी एक जानिब सिचुएशन, और ऑब्वियसली आने वाले दिन इसके ऊपर बड़े अहम हो सकते हैं। इसमें चीज़ें वक्त के साथ सामने आएंगी कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबेन चीज़ें चल रही हैं, ये क्या पॉजिटिवली आगे की तरफ जाती हैं या इसमें मामलात किस तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही है कि पॉजिटिवली जाएं, क्योंकि माशी माशरती लाकानूनियत, यानी जिस भी पर्सपेक्टिव से, जिस भी डिपार्टमेंट से आप उठा के पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान पीछे ही चला जाता जा रहा है और आवाम की भी अब बस हो चुकी है। ईरान अमरीका जंग, और उसके ऊपर कल से ये खबरें आ रही थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुमकिन दौरा हो सकता है ईरान के लिए। मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी और वो कह रहे हैं कि मेरी खबर के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि उनकी मुलाकात इस मरतबा ईरान दौरे में फील्ड मार्शल ईरान जाएं जब, तो मुश्तबा खमेनेई से उनकी मुलाकात 1-on-1 करवाई जाए, ताकि जो कन्फ्यूजन पाया जाता है वो ख़त्म हो जाए और वहाँ से जो मामलात तय हों, इस पर अमरीका समेत खलीजी ममालिक को इस पर एतबार हो, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। मुश्तबा खमेनेई जब तक कुछ फाइनल नहीं करेंगे उनके सुप्रीम लीडर, तब तक चीज़ें उस तरीके से फाइनल नहीं होंगी। तो अब ये इसको आप डिमांड कह सकते हैं जो मोहम्मद मालिक ने सामने रखी है, मुतालबा कहा जाए, क्या कहा जाए, कि अगर मुलाकात मुश्तबा खमेनेई से होती है, मुमकिन हो पाती है, तो तब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान का दौरा करेंगे। फिल वक्त ईरान का दौरा नहीं हो रहा। साथ ही कुछ बहुत डिफरेंट खबरें रात गए आई, क्योंकि दौरा होना था ईरान का, स्केड्यूल था, सब तैयारियां थी। खबर ये आई सामने उस टाइम के फील्ड मार्शल ने अचानक नई दौरा जो है वो आप कह लें मुलतवी हो गया या कैंसिल हो गया, और अल अरेबिया न्यूज़ चैनल को कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि दौरा नहीं हो सकेगा। अब कोई ड्राफ्ट के अंदर तब्दीली आ गई या लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ और हो गया, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अब अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है, जब हम ये वीलॉग कर रहे हैं, तो तकरीबन जो 30-35 मिनट पहले की खबर है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल ड्राफ्ट जो है US और ईरान के बीच वो अपने इख्तितामी मरहले में पहुंच चुका है, जिसमें बहुत डिटेल बात हुई है, म्यूचुअल कमिटमेंट के ऊपर बात हुई है कि मिलिट्री को टारगेट नहीं किया जाएगा, ना सिविलियन और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा। मिलिट्री ऑपरेशंस चाहे वो ज़मीनी हो, चाहे वो समंदरी हो, चाहे वो फ़िज़ाई हो, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, गल्फ ऑफ ओमान को भी खोल दिया जाएगा, फ्री जो है आपका मूवमेंट होगी और सैंक्शंस उठा दी जाएंगी, जिसके बदले में ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा। इसके साथ साथ गारंटीज भी चाहिए कि जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी किसी किस्म का अटैक नहीं किया जाएगा। अमेरिका भी गारंटी देगा कि वो अब किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ईरान में अटैक नहीं करेगा। तो यानी ज़मीनी, फ़िज़ाई और इसके साथ साथ समुद्री तमाम तर महाजों पर जंग का खात्मा होगा। अल्लाह करे ऐसा हो। पूरी दुनिया इसका फॉल आउट अब बर्दाश्त कर रही है। ये अभी इस वक्त लेटेस्ट खबर है। इसके क्या आउटकम्स होते हैं या ये फाइनल एग्रीमेंट की तरफ कब पहुंचती है, ईरान का दौरा किया जाएगा, तमाम तर चीज़ें वो किस तरह से टेक प्लेस करती हैं, उस पर आपको आगाह करेंगे। तब तक देखते रहिए Siyasat.uk।